कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 16 हिंदी का सिलेबस भी बता दे रहा हूं आप सभी बच्चों को, और आप सभी बच्चों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आप में से जिन भी बच्चों का मेजर पेपर हिंदी है तो आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंच सके और वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल होगा, जहाँ फॉलो करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मेजर पेपर 16 का सिलेबस है। यूनिट 1 में आपसे बच्चों को क्या पढ़ना है? कबीरदास गुरुदेव की अंग। ठीक है, ये कबीर की ग्रंथावली है। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। इकाई 2 मैंने यूनिट 2 जो है उसमें जायसी, नागमती, वियोग खंड के बारे में पढ़ना है, जिसमें जायसी ग्रंथावली स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में तुलसीदास चित्रकूट प्रसंग के बारे में पढ़ना है, जो कि रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया था। यूनिट 4 में आपको सूरदास के भ्रमर गीत सागर के आरंभिक जो 30 पद है, ठीक है, भ्रमर गीत स आचार्य यहाँ पर बताया जा रहा है रामचंद्र शुक्ल, ये पढ़ना है। तो टोटल 4 यूनिट से मिलके आपके जो सिलेबस है उसे यूनिवर्सिटी ने बेसिकली बनाया है। ठीक है, अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस हिंदी का छोटा ही होता है लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े डेप्थ लेवल में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके शेयर करते हैं। पहला, यहाँ यूनिट 1 का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकता है, मतलब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 15 मार्क्स में पूछा जाएगा पेपर में, वो बता रहा हूँ पहले। ठीक है, कि कबीरदास के काव्य में जो गुरु की महिमा है उसका वर्णन करिए। यानी कबीरदास जी ने गुरु जो काव्य संरचना में गुरु की महिमा जो है, गुरु का क्या रोल है हमारे पास, इसके बारे में जो बताया उसको वर्णन करने बोला गया। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कबीरदास जी के अनुसार जो सच्चे गुरु हैं उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी विशेषताएं आपको बतानी पड़ी क्वेश्चन नंबर 2 में। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर के दोहे में आध्यात्मिक जो ज्ञान और भक्ति का स्वरूप जो है उसको उसके बारे में हमें स्पष्ट करने बोला गया कि कबीरदास जी के दोहे उनमें आपको किस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का जो स्वरूप होता है उसके बारे में बताइए। चौथा क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा और शैली पे क्या करना, टिप्पणी करने बोला गया आपको। पांचवा है, कबीरदास को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है, क्यों, ऐसा क्या कारण है कि कबीरदास जी को हम लोग समाज सुधारक कवि क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है टोटल 5 सवाल जो है ये 15 नंबर के नज़र से पूछे जा सकते हैं। अब इसी टॉपिक में से आप सभी बच्चों को जो 5 नंबर का और 1 नंबर का सवाल जो पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे पहला है, कबीरदास के गुरु कौन थे, ये 1 मार्क्स से पूछा जाएगा आपको। कबीर की काव्यधारा कौन सी, ये बताना है। तीसरा है, कबीर की भाषा की विशेषता बताएं, कबीर की भाषा की विशेषताएं लिखिए, ये बोला गया आपको। और चौथा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद दोहे खड़े, ये जो दोहा है बेसिकली इसका भावार्थ लिखने बोला गया। यानी ये जो लघु प्रश्न है इससे आपको 5 नंबर का सवाल भी बन जाएगा और 1 नंबर का जो भी सवाल पेपर में आता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट 1 से ये सारे के सारे सवाल जो 15 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर के जो सवाल पेपर पूछा जाता है वो कवर होता है आपका। अब आइए चलिए यूनिट 2 को हम लोग कवर करते हैं। यूनिट 2 में क्या है, जायसी, नागमती, वियोग खंड, पद्मावत के बारे में पढ़ना है आपको। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नागमती वियोग का भावपूर्ण वर्णन करने आपको बोला गया। ये सवाल वीवीआई कर लीजिएगा, या फिर ये वाला भी आ सकता है पेपर में कि जायसी के काव्य में जो श्रृंगार रस है यानी जो वियोग है उसका चित्रण जो है स्पष्ट करना है। और इस सवाल को देखिए कई तरीके से हो सकता है पेपर पूछे, लेकिन सबका अगर आप भावार्थ निकाले या जो कह सकते हैं मतलब निकालिएगा वो एक ही निकलने वाला है। इसलिए पेपर में आपका जितना बता रहा हूँ उतना आप पढ़ के चले जाते हैं, उतने आप आंसर समझ के चले जाते हैं, खुद ब खुद लिखिएगा। ठीक है, तो नागमती वियोग का भावपूर्ण जो वर्णन है वो करने बोला गया। दूसरे सवाल में, जायसी के काव्य में श्रृंगार जो रस है यानी वियोग का चित्रण करने बोला, ये बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है कि नागमती के वियोग में नारी मन की जो पीड़ा हो रही है उसका वर्णन आपको करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और चौथा क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा, जायसी की जो काव्य विशेषता है उसका वर्णन करिए या उसके बारे में लिखिए, हो सकता है। और पांचवा क्वेश्चन है, पद्मावत की जो कथा वस्तु और जो उद्देश्य है इसके बारे में बताने बोला गया। तो ये था यूनिट 2 का 15 मार्क्स का जो सवाल जो पेपर में इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसी तरह यहाँ पर कुछ लघु प्रश्न भी हैं। जैसा पहला है कि जायसी जो है वो किस काव्य धारा के कवि हैं, ये बताना है। दूसरा, पद्मावत जो है वो किस प्रकार का काव्य है, ये सब 1-1 नंबर का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, नागमती कौन थी, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये वाला 5 नंबर आ सकता है कि नागमती वियोग में जो प्रकृति का चित्रण किया गया उसका वर्णन करने बोला गया था। तो ये था, 1 नंबर भी कवर हो गया, 5 नंबर भी कवर हो गया और 15 मार्क्स का सारा सवाल इंपॉर्टेंट कवर हो गया आपका।
यूनिट थर्ड में आपको तुलसीदास जी के बारे में पढ़ना है, जिसमें चित्रकूट जो प्रसंग है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलिए इसके जो भी सवाल पेपर पूछे जाएंगे उसको हम लोग अब कवर करते हैं। पहला सवाल है चित्रकूट प्रसंग का वर्णन करिए। ठीक है, ये पहला सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल है कि भरत और राम के जो कह सकते हैं भाई प्रेम है, ठीक है, भातृ प्रेम है, उसका चित्रण करने बोला है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए इस सवाल को। तीसरा जो सवाल है उसमें तुलसीदास की जो भक्ति भावना है और जो आदर्शवाद है उस पर आपको प्रकाश डालने बोला गया कि तुलसीदास की जो भक्ति भावना है, आदर्शवाद है, उसके बारे में बताइए। फिर चौथा है तुलसीदास जी की जो काव्य भाषा है और उनकी जो शैली है उसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी बोली गई हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस का जो साहित्यिक महत्व है ये बताइए। ये सवाल हो सकता है 5 नंबर वाला जो सवाल है वो 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। तो पहला सवाल क्या था, चित्रकूट प्रसंग का वर्णन हो गया। दूसरा, भारत और राम जी के बीच में जो भाई प्रेम था उसके बारे में बताइए। तीसरा क्वेश्चन था तुलसीदास की जो भक्ति भावना और आदर्शवाद पर प्रकाश डालने बोला गया था। चौथा था तुलसीदास की जो काव्य भाषा और शैली की विशेषता बताएं। और पांचवा, रामचरितमानस का जो साहित्यिक महत्व ये लिखिए। इसी प्रकार देखिए जैसे हमने 15 मार्क्स से सवाल पढ़े, इसमें भी हमारे पास 1 मार्क्स और 5 मार्क्स सवाल है। पहला है चित्रकूट प्रसंग का मुख्य विषय क्या है ये बताइए। फिर है ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है कि भरत के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है ये कौन कौन सी है वो बताइए। और रामचरितमानस की जो भाषा है वो क्या है ये बताइए। तो कुछ सवाल 5 मार्क्स के थे, कुछ सवाल 1 मार्क्स के थे, और जो थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो सबके सब 15 मार्क्स के यूनिट थर्ड के कंप्लीट होते हैं। अब अगला है हमारे पास है यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में सूरदास जी के भ्रमर गीत सागर, जिसमें पहले 30 पदों के बारे में पढ़ना है। तो पहला दीर्घ प्रश्न यानी 15 मार्क्स का जो सवाल होता है वो शुरू होता है इस प्रकार कि भ्रमर गीत सार जो है बेसिकली हमारे पास इसकी कथा और भावार्थ को बताने बोला गया एक पहला क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है गोपियों के विरह वेदना का वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन है कि सूरदास जी के जो काव्य में भक्ति और प्रेम का जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसका आपको स्पष्टीकरण या उल्लेख करने बोला गया है। चौथा क्वेश्चन है सूरदास जी की जो काव्य विशेषता है या काव्यगत विशेषता है उनके बारे में लिखने बोला गया। 5वां नंबर क्वेश्चन में भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों का जो संवाद है, और इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इस सवाल को सभी तरफ से यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट करिएगा। अगला यहाँ पर जो है लघु प्रश्न हमारे पास है। पहला है कि भ्रमर गीत का जो अर्थ है वो क्या है ये बताइए। दूसरा है सूरदास जी जो है वो किस भक्ति धारा के कवि हैं ये बताना है हमारे पास है। तीसरा है सूरदास जी की भाषा की विशेषताएं लिखनी बोली गई है। और चौथा है गोपियों के विरह का जो वर्णन है वो किस प्रकार से किया गया है। और ये जो गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है ये 5 मार्क्स में आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके पूरा का पूरा मेजर पेपर 16 हिंदी का सारा सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया। मेजर पेपर 16 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 1 मार्क्स का, ये सारा सवाल भी बता दिया साथ में वीडियो में। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनाए हैं भैया ने, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा कि हाँ भैया आप जो बता रहे हो वो सारे के सारे हमें पेपर में आते हैं, या जो भी विचार लगता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट विशेष आपसे बच्चों को आपके एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।